बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू मालिक अशारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पिएंगे, वो इसका कोई और नाम रख लेंगे। इनको गाने वालियाँ साज बजाकर गाने सुनाएंगी। अल्लाह ताला इन्हें ज़मीन में दंसा देगा और इनमें से बाज़ को बंदर और खंजीर बना देगा। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4020। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, सबसे सख्त मुसीबत किस पर आती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबियों पर। फिर जो इनके बाद सबसे अफजल है, फिर जो इनके बाद अफजल है। बंदे पर इसके दीन के मुताबिक आजमाइश आती है। अगर वो अपने दीन और ईमान में मजबूत हो तो इसकी आजमाइश भी सख्त होती है। अगर इसका ईमान नरम हो तो इसके ईमान के मुताबिक आजमाइश आती है। बंदे पर आजमाइश और मुसीबत आती रहती है, हत्ता कि इसे ऐसा करके छोड़ती है कि वह ज़मीन पर चल फिर रहा होता है और इस पर कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 4023। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने वज़ू किया और अल्लाह ताला का नाम लिया, यानी पूरी बिस्मिल्लाह पढ़कर वज़ू शुरू किया, तो इसने अपना तमाम बदन गुनाहों से पाक किया। और जिसने वज़ू किया और अल्लाह ताला का नाम नहीं लिया, तो इसने सिर्फ़ अज़ा वज़ू को पाक किया। तशरीह: इस हदीस में वज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह कहने की फ़जीलत का इजहार हो रहा है कि जो आदमी बिस्मिल्लाह कह कर वज़ू शुरू करता है, इसका तमाम बदन सगीरा गुनाहों की गिलाज़तों से पाक हो जाता है। और जिस आदमी ने बग़ैर बिस्मिल्लाह कहे हुए वज़ू किया, तो इसके इसी अज़ा से गुनाह सगीरा दूर होते हैं जिन्हें वज़ू में धोया गया है। नीज़ इस हदीस से ये मालूम हुआ कि वज़ू में बिस्मिल्लाह कहना सुन्नत या मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 403। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाड़े के मौसम में, जबकि पतझड़ का वक़्त था, बाहर तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की दो शाखें पकड़ी। रावी फरमाते हैं कि जिस तरह हस्बे मामूल पतझड़ के मौसम में किसी शाख को हिलाने से पत्ते बहुत ज़्यादा गिरने लगते हैं, इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाखें पकड़ी तो इनसे पत्ते झड़ने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा मोमिन खालिसन अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है तो इसके गुनाह भी ऐसे ही जड़ते हैं जिस तरह इस दरख्त से ये पत्ते जड़ रहे हैं। मुश्काता शरीफ हदीस नंबर 542। हज़रत अनस रावी हैं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा कब्र में रख दिया जाता है और इसके अज़ाओ अहबाब वापस आते हैं तो वो मुर्दा इनके जूतों की आवाज़ सुनता है और इसके पास कब्र में दो फरिश्ते आते हैं और इनको बिठाकर पूछते हैं कि तुम इस आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे क्या कहते थे। इसके जवाब में बंदा मोमिन कहता है, मैं इसकी गवाही देता हूँ कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाशुबा अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। फिर इस बंदा से कहा जाता है कि तुम अपना ठिकाना दोज़ख में देखो, जिसको अल्लाह ने बदल दिया है और इसके बदले में तुम्हें जन्नत में जगह दी गई है। चनाचे वो मुर्दा दोनों मकामात जन्नत और दोज़ख को देखता है
اور جو مردہ منافق یا کافر ہوتا ہے اس سے بھی یہی سوال کیا جاتا ہے کہ اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ وہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، جو لوگ مومن کہتے تھے وہی میں بھی کہہ دیتا تھا۔ اس سے کہا جاتا ہے نہ تو نے عقل سے پہچانا اور نہ نے قرآن شریف پڑھا۔ یہ کہہ کر اس کو لوہے کے گرزوں سے مارا جاتا ہے کہ اس کے چیخنے اور چلانے کی آواز سوائے جنوں اور انسانوں کے قریب کی تمام چیزیں سنتی ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 123۔ عبداللہ بن عمر راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو قبر کے اندر صبح اور شام اس کا ٹھکانہ اس کے سامنے لایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہوتا ہے تو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہے تیرا ٹھکانہ، اس کا انتظار کر یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے اٹھا کر وہاں بھیجے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 124۔